आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन वो पढ़ने जा रहे हैं। इसका ऑलरेडी पहले ही 3 वीडियो बन चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तो बेहतर होगा कि आप पहले उस वीडियो को जाकर के देखें फिर इस वीडियो को देखें। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले शुरू करेंगे इसमें हम लोग द्रव्य विलयन। ठीक, और द्रव्य विलयन यानी कि सबसे पहले इसमें यह बात हो जाएगा कि जो हमारे पास विलायक होगा वो द्रव होगा। ठीक, विलायक होगा जो द्रव होगा, और विलेय के रूप में हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे? गैस, द्रव और ठोस, तीनों ही हो जाएंगे। ठीक, तो विलेय के रूप में हमारे पास हो जाएगा गैस, द्रव और ठोस। ठीक, यानी कि द्रव्य विलयन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो द्रव जो होगा हमेशा, विलायक जो होगा वो हमेशा द्रव रहेगा, और जो विलेय होगा वो गैस, द्रव और ठोस कोई भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर विलायक द्रव है और उसके साथ विलेय के रूप में गैस है तो। ठीक, तो इस चैप्टर को हम लोग किस तरह पढ़ेंगे उसके बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह पता चल जाएगा, यानी चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक, तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, द्रव के साथ गैस है, यानी फर्स्ट है द्रव और प्लस गैस। ठीक, दूसरा हमारे पास हो जाएगा यानी द्रव और प्लस द्रव। ठीक, यानी कि विलायक है जो कि द्रव रहेगा और विलेय के रूप में द्रव हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो हो जाएगा, विलायक के रूप में तो द्रव रहेगा ही, ठीक, और प्लस विलेय के रूप में ठोस हो जाएगा। सबका एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग इसमें यानी कि वैसा विलयन देखना है जिसमें द्रव में गैस घुला हुआ रहता है। ठीक, तो द्रव के लिए हम लोग ले लेते हैं H2O यानी जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसी को हम लोग सोडा वाटर भी बोलते हैं, सोडा वाटर, जो कि ठंडे की दुकान में मिलेगा, जैसे कि जहां कोका कोला, पेप्सी, 7 अप वो सब मिलते हैं, वहां पर सोडा वाटर भी मिल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं द्रव विलयन में। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा एल्कोहल, और प्लस जल, ये भी द्रव है और ये भी द्रव है। ठीक, और ये हमारे पास ठोस और द्रव के रूप में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास हो जाएगा द्रव के रूप में जल और ठोस के रूप में नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो अब इसके बारे में यानी कि द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस विलयन के अंतर्गत हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, है ना, हेनरी का नियम।
हेनरी का नियम। ठीक, यानी ये चैप्टर किस तरह आगे बढ़ेगा उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, एल्कोहल और जल, यानी कि जब द्रव द्रव का विलयन बना हुआ रहेगा तो उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, और राउल्ट के नियम में दो प्रकार के विलयन, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। ठीक, और आदर्श और अनादर्श विलयन में हम लोग दो बात जानेंगे, वो है विचलन। विचलन यानी राउल्ट के नियम के साथ विचलन, धनात्मक विचलन या फिर ऋणात्मक विचलन, है ना, वो जानेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और है स्थिर क्वथित। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग जानेंगे ठोस, द्रव और ठोस में विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक, और अनुसंख्य गुणधर्म 4 होता है। ठीक, कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट हमारे पास होता है, और इसके अंतर्गत अनुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वांट ऑफ गुणांक, है ना, वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक। ठीक, और अनुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत 4 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। वो 4 पॉइंट में है कि वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा पॉइंट है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा पॉइंट है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। और चौथा पॉइंट में है परासरण दाब। परासरण दाब। ठीक, तो इसी तरह हमारा चैप्टर चलेगा। सबसे पहले हम लोग हेनरी का नियम देखेंगे, उसके बाद राउल्ट का नियम देखेंगे, आदर्श अनादर्श विलयन देखेंगे, विचलन स्थिर क्वथि देखेंगे, उसके बाद ये अनुसंख्य गुणधर्म देखेंगे, ये पॉइंट, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हेनरी का नियम, जो कि द्रव और गैस विलयनों के लिए लागू होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग देखेंगे हेनरी का नियम। इसका एग्जाम्पल हमारे पास था सोडा वाटर। सोडा वाटर यानी कि सोडा वाटर में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक, आप कभी भी सोडा वाटर की दुकान में जाकर के देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जल में किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है। ठीक, तो वहां पर ही होता कुछ नहीं है। ठीक, उसके लिए आपको स्क्रीन पर बोतल दिख रही होगी। ठीक,
एक बॉटल होता है, वो इस तरीके का होता है, ठीक। उसमें ये हमारे पास ये जल भरी होती है, जल, और इसके अंदर यहां पर एक गोली लगी होती है, वो कांच की हो सकती है या फाइबर की हो सकती है। और जब इसके अंदर इसके अंदर मतलब जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, उसका मशीन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से होती है। जैसे कि एक बोतल है हमारे पास, ये मशीन है और ये मशीन का हैंडल होता है, ठीक। और ये पाइप होती है जो कि एक सिलेंडर से आती है, ये एक CO2 भरा हुआ सिलेंडर होता है, ठीक। और ये पाइप के माध्यम से ये मशीन ये कुछ इस तरीके से होती है, उसमें 3 खाने बने हुए होते हैं, 3 खाने बने हुए होते हैं। और ये हमारे पास पाइप आता है जो कि पहले खाने में जाता है गैस, और फिर ये दूसरे खाने में भी गैस जाता है, फिर इसी तरह तीसरे खाने में भी गैस जाता है, ठीक। और इस बोतल को हम लोग इसमें फिट कर देते हैं, इस बोतल को हम लोग इसमें फिट कर देते हैं, जो कि पानी भरा हुआ होता है। इसी तरह इसमें भी इस तरह से इसमें भर दिया होता है, गया होता है। और इस मशीन में 3 ढक्कन, ये ढक्कन लगा करके इसको हैंडल से घुमाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब इसको हैंडल से घुमाते हैं तो होता क्या है कि जो इस सिलेंडर के माध्यम से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है वो इसमें घुलती है, ठीक। और घुमाते क्यों हैं? तो घुमाने का मेरा उद्देश्य यही है कि घुमाकर, है ना, दाब को बढ़ाया जाता है, घुमाकर दाब को बढ़ाया जाता है, ठीक। तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि हम लोग पिछला बार में पढ़े थे मोल अंश, पिछले वीडियो में, है ना, मोल अंश पढ़े थे, मोल अंश। तो मोल अंश का वास्तविक मतलब क्या होता है? मोल अंश बराबर होता था कि 1 का मोल बटे में दोनों का मोल को से डिवाइड करते थे तो हमारे पास विलयन आता, विलयन का मोल अंश आता था। मान लिया जाए, ठीक, एक विलयन है, उसमें एक कंपोनेंट A है, दूसरा है B, ठीक। अगर A का विलयन ज्यादा है, A का मोल अंश ज्यादा है, तो इसका मतलब यही बताता है कि A का जो मात्रा है उस विलयन में ज्यादा है। मान लिया जाए A का मोल अंश हमारे पास 0.3 है और B का मोल अंश 0.7 है, जोड़ के 1 आता है। मोल अंश हमेशा जोड़ के 1 आता है। अगर 2 विलयन में 2 अवयव हो या 3 अवयव हो तो जोड़ के हमेशा 1 आता है। तो यहाँ से यही बात हमको पता चलता है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा है। अभी तक हमारे पास इसमें सिर्फ जल था
और जब हम लोगों ने इस मशीन को घुमाया तो यानी घुमाने से दाब बढ़ा तो अब क्या होगा, गैस इसमें घुलना शुरू कर देगी। अब जितना ज्यादा हम लोग प्रेशर देंगे, जितना ज्यादा बार घुमाएंगे, उतना ज्यादा ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घूमेगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि सबसे जितना ज्यादा घुमाएंगे उतना ज्यादा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड घूमेगी। यानी कि जब दाब बढ़ा रहे हैं तो गैस का मोल अंश बढ़ेगा, यानी कि घुमाने से यानी दाब बढ़ाने से हमारे पास गैस का मोल अंश बढ़ता है। ठीक, इसको घुमाने से मोल अंश बढ़ेगा। जब अब देखिए होगा क्या। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने प्रेशर से भर दिया तो अब होगा क्या कि जैसे ही हम लोग इसको निकालेंगे, ये जो बॉल है वो यहाँ पर, क्योंकि जब इसमें गैस घुला है तो हमारे पास मान लीजिए ये बोतल है, बाहर निकाल लिए, तो इसमें जो भी गैस घुला है वो अब बुलबुला के रूप में बाहर निकलेगा और वो अपने प्रेशर से इस जो कांच की गोली लगी थी या फिर फाइबर की, वो इसे यहाँ पर लगा देगा। अब गैस वापस निकल नहीं पाएगी, ये बोतल बंद हो जाएगा। ठीक, अगर इसको हम गिलास में निकाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि जो भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था वो बुलबुले के रूप में बाहर निकल गया। ठीक, तो यहां से हम लोगों ने देखा कि जब घुमा करके दाब बढ़ाते हैं तो जो विलेय था यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, उसकी विलेयता बढ़ रही थी। यानी कि दाब बढ़ाने से गैस की जो मोल अंश यानी घुलने का जो मात्रा था, गैस का जितना भी मोल था वो ज्यादा घुलने लग रहा था। तो यानी कि जब दाब बढ़ा रहे थे तो मोल अंश भी बढ़ रहा था, यानी कि ये इसके समानुपाती होगा। यानी कि प्रेशर होगा वो समानुपाती होगा किसके, तो एक्स के मोल अंश के। हमारे पास अभी गैस के रूप में था इसलिए गैस ली। अब इसको हटाने के लिए हमारे पास यानी समानुपाती हटाने के लिए एक मात्रक रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेनरी स्थिरांक। इसको केएच से दिखाते हैं, वो इसके समानुपाती होगा। यही है हमारे पास हेनरी का नियम। यानी कि किसी निश्चित ताप पर, है ना, द्रवों में गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक, फिर से थोड़ा सा इसका नियम हम लोग लिख लेते हैं। नियम हमारे पास क्या था कि स्थिर ताप पर, नियम हमारे पास यही है, हेनरी का नियम। ठीक, हेनरी का नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने से बढ़ रहा था, यानी मोल अंश बढ़ रहा था, यानी विलेयता ज्यादा बढ़ रही थी, तो गैसों की विलेयता बढ़ती है। यही है हमारे पास हेनरी का नियम। यानी कि स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में गैसों की विलेयता बढ़ती है ना। और ये बात हम लोग इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। कभी भी आप ध्यान देंगे कि अगर मान लिया जाए, अगर हम लोग इसको ग्लास में निकाल के रखेंगे सोडा वाटर को, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो हमारे पास जो सिर्फ बचेगा वो सिर्फ पानी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गैस जो घुली हुई है वो निकलना चाहेगा और निकलने के लिए पूरा स्पेस मिल जाएगा और वो बाहर निकल जाएगी। क्योंकि ऐसा बोतल में ये ढक्कन, ये जो कांच की गोली लगी होती थी, जिसके कारण ये यहाँ पर रुक जाता था। ठीक, तो ये था हेनरी का नियम। यानी कि सिंपल सी बात है कि जब हम लोग इसको घुमा रहे थे यानी प्रेशर बढ़ा रहे थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी उसकी विलेयता बढ़ रही थी, है ना।
तो इसी बात को हेनरी के नियम से हम लोग बता सकते हैं कि अगर हम स्थिर ताप पर किसी भी द्रव में गैसों की विलेयता बढ़ती है ना, जब दाब बढ़ाया जाता है। ठीक, यानी कि घुमाने से हमारे पास उसकी दाब बढ़ रहा था, तो जब दाब बढ़ेगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था वो ज्यादा बढ़ता है। यानी कि जब दाब बढ़ाया जाता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि गैस की द्रव में विलेयता दाब द्रव में लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, यही हेनरी का नियम है। ठीक, तो इस हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए इस हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों ने देखा हेनरी के नियम में कि अगर दाब बढ़ाते हैं तो गैसों की विलेयता द्रव में बढ़ती है। यानी कि मान लिया जाए, ठीक, ये हमारे पास ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये प्रेशर है और ये x का मोल अंश है। ठीक, यानी घुलनशीलता मोल अंश के हिसाब से हम लोग दिखा रहे हैं। तो मान लिया जाए, ठीक, कि इधर 1 2 3 नंबर है, इधर भी 1 2 3 है, तो जब ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस हिसाब से होगा, है ना, कि जब प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो गैसों की द्रव में विलेयता भी बढ़ेगी, तो उसका ग्राफ ये इस तरीके से आएगा। ठीक, तो हेनरी के नियम में हम लोगों ने एक मेन बात देखा। क्या देखा? हेनरी के नियम में हम लोगों ने देखा कि अगर, है ना, दाब को बढ़ाएंगे, ठीक, तो दाब को अगर बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता भी बढ़ेगी। ठीक, हेनरी का मुख्य पॉइंट ये है हेनरी के नियम का। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसके कुछ अनुप्रयोग है, यानी कि हमारे डेली लाइफ में इसका क्या कहां कहां उपयोग होता है उस बात को देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले दिया गया कि शीतल पेय पदार्थों अथवा सोडा वाटर, जो कि अभी हम लोग देखे थे, में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद करते, यानी प्रेशर बढ़ाते हैं तब जाकर के CO2 उसमें घुलता है। ठीक, जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास ये बोतल था, ठीक, ये बोतल था और इसमें हम लोग प्रेशर जब बढ़ा रहे थे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला था। ठीक, और ये जाकर के बोतल फिर ये जब इसको निकाल रहे थे तो इससे बुलबुला के रूप में गैस निकल रहा था, जिसके कारण ये वाला जो गोली था यहाँ पर आ गया था और बोतल बंद हो गया था। जब हम लोग इसको खोलकर एक ग्लास में निकालते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो बुलबुले के रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक, तो उसी तरह यानी कि मेन पॉइंट यही कि दाब बढ़ेगा तो गैसों की घुलनशीलता बढ़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर दिया कि गहरे समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब की वायु में श्वास लेना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये समुद्र का सतह है, ठीक, समुद्र का सतह है और इसके नीचे सारा पानी पानी है। ठीक, अभी जब गोताखोर यहाँ पर था, ठीक, अभी जब गोताखोर हमारे पास यानी कि पानी के बाहर है तो गैस का दबाव
यानी जो हमारे वायुमंडल में गैस है उसका दबाव कम है। ठीक, और जब ये यहाँ पर आएगा यानी गोताखोर जब पानी के अंदर घुसेगा तो अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो दबाव था वो थोड़ा कम था, वायुमंडल का था। अब जो है वो दबाव इस पानी का भी है, यानी कि दबाव बढ़ रहा है। अगर और नीचे हम लोग जाएंगे, ठीक, और नीचे अगर हम लोग जा रहे हैं तो और भी प्रेशर यानी दबाव वो बढ़ेगा। ठीक, अब क्या देखा कि दाब बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगी, यानी कि वही पॉइंट। तो वही बताया कि गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु से श्वास लेना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया और उनको श्वास लेना पड़ता है। जब प्रेशर बढ़ा तो श्वास ले रहे हैं, तो श्वास में तो जब ले रहे हैं तो हम लोग गैस ले रहे हैं। ठीक, तो जब श्वास लेना पड़ता है तो उच्च दाब पर यानी प्रेशर बढ़ गया, उच्च दाब में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। यानी कि जब ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो खून में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हम लोग सांस से ले रहे हैं वो ज्यादा घुलेगा। ठीक, यानी विलेयता अधिक हो जाती है जब गोताखोर सतह पर आते हैं। ठीक, जब यहां से निकल के वापस आ गए, ठीक, तो घुली हुई गैसें बुलबुले के रूप में रक्त से निकलती है। अभी तक फिलहाल इसमें घुला हुआ था, इस बोतल में तो इसमें घुला हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग इसको गिलास में निकाल दिए यानी कि प्रेशर कम हो गया, वायुमंडलीय प्रेशर पर आ गया, तो गैस जो बुलबुले के रूप में निकल रहा है। तो उसी तरह जब हम लोग इसके अंदर थे तो गैस यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल गया। अब जब सतह से बाहर आ गए, पानी से निकल के बाहर आ गए तो प्रेशर कम गया। तो अब जो वायु मतलब रक्त में, खून में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो घुला था अब वो बुलबुला के रूप में बाहर निकलेगा। तो वही बताया कि घुली हुई गैसें बुलबुले के रूप में रक्त से निकलती है और ये बुलबुले कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब देखेंगे यहाँ से जो निकलती है तो निकलने के लिए तो सही रास्ता हमारे पास फेफड़ों द्वारा है, वो निकलना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तुरंत निकलना चाहेंगे यानी ब्लड में से कहीं से भी इस तरीके से निकलना चाहेंगे। तो हो सकता है कि हमारे नसें फट जाएंगी, पूरा शरीर लहूलुहान हो जाएगा। ठीक, यानी कि बुलबुले के रूप में निकलती है और ये बुलबुले कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करती है, यानी हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें अवरोध उत्पन्न करती है और रक्त के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप गोताखोरों को अत्यधिक पीड़ा होती है और इस अवस्था को बेंड कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक, जब ब्लड में घुला हुआ ऑक्सीजन प्रेशर कम होने से जल्दी जल्दी निकलने लगता है। तो ठीक, यानी कि शुरुआती दौर में जब बाहर थे तो प्रेशर कम था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बॉडी के रक्त में बहुत कम घुला हुआ था। जैसे प्रेशर बढ़ा तो ज्यादा घुल गया। अब जब हम फटाक से यहाँ से निकल के यहाँ पर आएंगे तो इसमें से बोतल से जब गिलास में हम कर रहे थे तो जल्दी जल्दी निकल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड। अब वैसे ही हमारे गैस जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन घुले हैं वो भी फटाफट निकलने लगेगा। ठीक, तो वो जहां तहां से निकलने लगेगा बॉडी के किसी भी पार्ट से। तो उस समय कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न होगा और बहुत सारा दर्द होगा शरीर में। उस स्थिति को हम लोग बेंड कहते हैं। ठीक, तो इस स्थिति यानी कि बहुत ज्यादा अगर ऐसा सिचुएशन खराब हो गया तो गोताखोर की मौत भी हो सकती है। तो इस स्थिति को हम लोग बेंड कहते हैं। बेंड से बचने के लिए गोताखोरों के गैस सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। हीलियम मिलाते हैं, हीलियम है जो कि ज्यादा प्रेशर पर भी रक्त में न के बराबर घुलता है, यानी कम घुलता है। ठीक, अब हमारे पास केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन था, जब हीलियम नहीं मिलाए थे तब वो फटाफट खून में घुल सकता था। अब हम हीलियम मिला दें तो हीलियम नहीं घुलेगा, यानी घुलने की जो मात्रा है वो कम हो गई। ठीक, यानी विलेयता कम हो जाती है और ये बेंड की स्थिति नहीं आती है। इसलिए जब भी गोताखोर जाते हैं तो वो अपने सिलेंडर में हीलियम गैस भी साथ में घोल कर ले जाते हैं। ठीक, यानी कि इस स्थिति से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। आगे देखते हैं कि अधिक ऊंचाई पर अब ध्यान देंगे कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक, हमारा ये पृथ्वी है, ठीक, और ये हमारा ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है। पृथ्वी पर पहाड़ है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वायु का प्रेशर ज्यादा रहेगा। ठीक, अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वायु का प्रेशर कम होगा। ठीक ना,
तो वही बताया गया है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर O2 का आंशिक दाब कम होता है, यानी ऑक्सीजन के लिए प्रेशर कम मिलता है, अर्थात O2 की सांद्रता रक्त में कम होती है, खून में कम ऑक्सीजन घुलता है। अतः पर्वतारोहियों एवं अधिक ऊंचाइयों पर रहने वाले व्यक्तियों में O2 की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है। ठीक, यानी कि ज्यादा ऊपर गए, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, प्रेशर जब कम होगा तो विलेयता भी कम होगी। ठीक, यानी शरीर में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण शरीर कमजोर होने लगता है। ठीक, और उनको सोचने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि हमारे माइंड को ऑक्सीजन मिलता नहीं है तो वो सोचना भी कम कर देता है। इस स्थिति को हम लोग एनॉक्सिमा कहते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वो भी बताएं, फिर से उसको बताया जाएगा। ठीक, और इसके आगे हम लोग देखेंगे राउल्ट का नियम, और इससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे राउल्ट का नियम, और आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।